नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बड़ी अजीब खबर है, लेकिन मुझे लगा कि इसको एक्स-रे से देखना ज़रूरी है। अतिक्रमण लोग करते हैं, उद्योगपति करते हैं, बिल्डर्स करते हैं, आम बात है। गरीब भी करते हैं सरकारी ज़मीनों पे। रेलवे की तो ज़मीन पे कई जगह अतिक्रमण है। लेकिन जब सत्ता में जो राजनीतिक दल है, केंद्र और राज्य में, यदि वही अतिक्रमण करने लगा, तो फिर क्या करे? इसका मतलब बागड़ ही खेत को खा रहा है। खबर ही ऐसी है। खबर कोटा की है, खबर भाजपा की है। बिरला के घर में ही फंसी बीजेपी। रेलवे की जमीन कब्जा करने दफ्तर बनाते हुए पकड़ी गई भाजपा। दिल्ली से जयपुर तक हड़कंप मचा। मुझे लगा इस खबर को एक से देखना जरूरी है। राजस्थान में कोटा शहर के 80 फीट रोड पर भाजपा का जिला कार्यालय बन रहा है, जिसकी जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। रेलवे ने बीजेपी के दफ्तर को अतिक्रमण बता दिया। रेलवे ने यहां तक कह दिया कि केडीए इस संबंध में कार्रवाई करे, अन्यथा फिर हम इसे हटाएंगे। इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। करीब 3000 वर्ग मीटर भूमि पर बन रहे इस कार्यालय को लेकर पश्चिम मध्य रेलवे ने इसे अपनी जमीन पर बताया बंद किया जा रहा है और ये अनाधिकृत निर्माण है, ऐसा बताया गया है और इस पे कार्रवाई की प्रक्रिया चालू की है। इधर भाजपा और राज्य सरकार का दावा है कि केडीए के रिकॉर्ड के अनुसार कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन विधिवत आवंटित है। इस पूरे घटनाक्रम ने सत्ता और विपक्ष के बीच नई सियासी बहस छोड़ दी। रेलवे के वरिष्ठ मंडल अभियंता की ओर से 16 जून को जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया कि संबंधित भूमि वर्ष 2008 में तत्कालीन यूटीआई को 35 वर्ष के लिए लीज पर केवल सड़क निर्माण हेतु उद्देश्य दी गई थी। लीज के शर्तों के अनुसार इस जमीन का किसी अन्य उपयोग की अनुमति नहीं थी, जबकि मौके पर भाजपा जिला कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे ने केडीए से निर्माण रोकने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। रेलवे का दावा है कि उसके 1965 के लैंड प्लान के अनुसार संबंधित भूमि रेलवे की है। इसकी चौड़ाई 182.88 मीटर है। हालांकि संयुक्त सर्वे के दौरान राजस्व विभाग ने 1982 के रिकॉर्ड के आधार पर मौके पर रेलवे की भूमि की चौड़ाई 72 मीटर बताई है। इस अंतर ने पूरे विवाद को और जटिल बना दिया है। राजनीतिक रूप से यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि वर्ष 2016 में भाजपा सरकार के दौरान यूआईटी ने यह भूखंड भाजपा को आवंटित किया था। कांग्रेस सरकार बनने के बाद 2020 में रेलवे की आपत्ति का हवाला देते हुए आवंटन निरस्त कर दिया गया था। फिर 2025 में भाजपा सरकार के दौरान विधानसभा में मामला उठने के बाद यूडीएच विभाग ने दोबारा आवंटन बहाल कर दिया और निर्माण कार्य शुरू हो गया। अर्बन डेवलपमेंट जो है मंत्री राजस्थान के झाबर सिंह खर्रा ने कोटा प्रवास पर मीडिया से कहा कि केडीए के मौजूदा रिकॉर्ड के अनुसार भूमि केडीए की है और रेलवे के दावे से जुड़े दस्तावेज की जांच कराई जाएगी। दूसरे और रेलवे अधिकारियों का कहना है कि उनके पास लीज एग्रीमेंट, स्वामित्व से जुड़े पूरे रिकॉर्ड मौजूद है। आवश्यकता पड़ने पर आगे की कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने रेलवे की आपत्ति और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर आवंटन निरस्त किया था। उनका दावा है कि संबंधित भूमि रेलवे की है, उस पर कार्यालय निर्माण लीज की शर्तों के विपरीत है। भाजपा शहर अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि पार्टी ने केडीए को पूरी राशि जमा कर दी, विधिवत आवंटन प्राप्त किया है। उनके अनुसार यदि कोई विवाद है तो वह रेलवे और केडीए के बीच का प्रशासनिक मामला है। रेलवे, केडीए और राजस्व विभाग के अलग अलग रिकॉर्ड में फंसा यह विवाद अब केवल जमीन का नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, सरकारी निर्णयों और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में दस्तावेज की जांच और संभावित कानूनी कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेगी।
रेलवे के सीनियर डिवीजन इंजीनियर अभिषेक कुमार ने मीडिया से कहा कि उनसे पहले के अधिकारी ने इस मामले में केडीए को पत्र लिखा था, जिसमें निर्माण पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की बात कही थी। इसका पूरा रिकॉर्ड देख लिया है। जमीन रेलवे की है। यह केडीए को 35 साल की लीज पर दी थी। इसमें किसी तरह से कोई शंका होनी नहीं चाहिए, क्योंकि रेलवे के पास इसका एग्रीमेंट है, जिस पर रेलवे और केडीए के अधिकारियों के हस्ताक्षर है। रेलवे उम्मीद कर रहा है कि इस मामले में केडीए उचित कार्रवाई करे। यदि वह नहीं करेगा तो रेलवे अपना लाइन ऑफ एक्शन तय करेगी। रेलवे एक बार उनसे बैठक भी करेगी ताकि उनकी स्थिति स्पष्ट हो। बताइए क्या किया जा सकता है? भूमि रेलवे की 1982 का रिकॉर्ड क्या कहता है और 1965 का रिकॉर्ड क्या कहता है? इससे अहम है कि रेलवे और कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच का जो एग्रीमेंट, यदि वो जमीन उस सर्वे नंबर से और उस नापतोल से, यदि एग्रीमेंट में लीज पर दी गई है कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी को रेलवे द्वारा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां सिर्फ रोड बनेगा, और कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी लीज के शर्तों को उल्लंघित करते हुए यदि भाजपा के प्रेशर में आके वो जमीन भाजपा के कार्यालय के लिए दी जाती है, तो फिर मामला गड़बड़ है। इसमें लैंड रिकॉर्ड कौन किसके है, ये बात का विषय है, क्योंकि यदि 65 और 1982 का लैंड रिकॉर्ड यदि अलग अलग बात करता है, तो फिर वो रिफ्लेक्शन कम से कम उस एग्रीमेंट में हो जाना चाहिए था जिसमें वो दिखता है। एग्रीमेंट ही इसका बेस है। यदि रेलवे और कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट में वह जमीन मार्क करके एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी है, तो वो पर्पस आप कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन ये मामला लोकल लेवल पे तूल पकड़ा है, विधानसभा तक पहुंच गया है। जब दिल्ली दरबार में आएगा तो अश्विनी अश्विनी वैष्णव की रेलवे केस वापस करेगी, क्योंकि मामला स्पीकर के यहां का है, मामला भाजपा का है। क्योंकि अतिक्रमण भी करेगी तो वो भाजपा को पूर्ण रूप से अधिकार है, क्योंकि वो रेलवे में भी वही है, कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी वही है, जयपुर सरकार में भी वही है, और अतिक्रमण करने वाले भी वही हैं। तो कोई अपने ही शरीर पे तलवार कैसे चलाएगा? ये एक नया मामला है कि कैसी सरकारी जमीन आवंटित की जाती है विभिन्न चीजों के लिए। मध्य प्रदेश में भी अभी भारी उज्जैन में काफी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की एक ट्रस्ट को दी है ₹1 के ऊपर, वो भी मसला है। सरकार यूं ही जमीन या कोई प्रॉपर्टी बिना विज्ञापन दिए और ऑफर मंगाए लीज पे नहीं दी जा सकती। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है। जो खुशबू ठाकरे ट्रस्ट को आवंटित भोपाल की जमीन रद्द करवाई गई थी, उसमें उन्होंने कहा कि सरकार के पास जमीन है, ट्रस्ट को देना चाहते हैं, तो सरकार को सबसे पहले विज्ञापन देके आवेदन लेना होगा। बहुत सारी चीजें हैं। आने वाले समय में ये मामला दिल्ली तक भी आएगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता इसमें। और कोई गलती से न्यायपालिका में गया तो निर्णय क्या आएगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के इस विवाद ने ये तो बता दिया, यदि आप भाजपा ही है तो आप अतिक्रमण भी कर सकते हैं, और यदि आप विपक्ष में हैं तो अपने खुद के जमीन से भी खदेड़े जा सकते हैं। आज एक सिरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।